सुखदेव जी कहते राजन, जीवन में कितना भी सुख क्यों ना मिल जाए, व्यक्ति को कभी ज्यादा फूलना नहीं चाहिए, और कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। अत्यधिक सुख मिल जाने पर कभी कभी जीव बड़ा अपने आप में अहंकारी हो जाता है। इसलिए बहुत सुख मिल जाए तो ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं, कब किसकी नजर लग जाए, क्योंकि कभी कभी उस प्रसन्नता में हम भूल जाते हैं कि हमारे जलने वाले भी बहुत हैं, हजारों हैं। क्योंकि जो संसार की स्थिति है, उस स्थिति में आज के समय में व्यक्ति अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, वो सामने वाले के सुख से दुखी है कि सामने वाला इतना सुखी क्यों है, किस लिए है। उसको अपने दुख की चिंता नहीं, उसको तो सामने वाले के सुख की चिंता है। दिन प्रतिदिन ये बढ़ता क्यों जा रहा है, इतना ऊंचाई पे क्यों पहुंचता जा रहा, क्या ऐसा कर रहा है। एक कोई व्यक्ति था, बहुत गरीब, बहुत परेशान, इतनी गरीबी कि महाराज कभी कभी एक दो दिन रोटी भी खाने को नहीं मिलती। गांव का घर घर मकान में पुराने छोटे छोटे कोठरियां बनी हुआ करती थी। एक दिन उसकी पत्नी कोठरी साफ कर रही थी, सोचा इसको गाय के गोबर आदि से लीप दें, सफाई कर दें। तो लिपाई करते करते उसको वहां पर एक कपड़ों में लपटा हुआ पीतल का घंटा मिल गया। वो घंटे को निकाल करके लाई और पति से बोली कि स्वामी, अपने घर में ये पीतल का घंटा रखा हुआ था और आज तक हमको पता भी नहीं। अरे इतना बड़ा पीतल का घंटा है, इसको बेच आओ तो कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। और ये पीतल का घंटा आया तो आया कहां से? श्रीमान जी ने कहा, देवी ये कोई साधारण घंटा नहीं है, इसको मैंने ब्रह्मा जी से उनकी तपस्या करके प्राप्त किया था, ये वरदान स्वरूप में मिला है, ये बड़ा चमत्कारी घंटा है। इस घंटे से हम जो मांगेंगे वो पूर्ण हो जाएगा। पत्नी ने कहा, लो कर लो बात, यहाँ 3-3 दिन के फाके हो रहे हैं और ये घंटा को छुपा के रखे हुए हैं, तो फिर मांगते क्यों नहीं हो? मांगो, हम भी तो अच्छे से रहें। पति ने कहा कि समस्या एक है इस घंटे में, हम जो मांगेंगे हमको तो मिलेगा, परंतु हमसे ज्यादा सामने वाले घर को डबल मिल जाएगा, 2 गुना मिल जाएगा। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, मिलता है तो मिलने दो, कम से कम हम तो अच्छे से रहें, खाएं पिए मस्त रहें। अब पत्नी के बार बार कहने पर आज उसने घंटे को बजाया और कहा कि हमारा एक सुंदर सा मकान बन जाए। तो भगवान देखते देखते प्रभु की कृपा से सुंदर सा मकान बन गया भैया। अब जैसे इसका एक मकान बना तो पड़ोसी के 2-2 मकान बन गए। अब तो बेचारे को रात भर नींद नहीं आ रही है। पत्नी ने कहा, अच्छा देखो मकान तो बन गया, परंतु घर में खाने पीने की भी व्यवस्था, वो मांगा तो वो भी मिल गया, पड़ोसियों को और दुगना मिल गया। कहा देखो खाने पीने की व्यवस्था हो गई, लेकिन घर के आगे इतना अच्छा मकान है, अगर एक 4 व्हीलर ना खड़ी हो तो फिर बेकार है। तो तुरंत आज 4 पहिए का वाहन आ गया, पड़ोसियों के घर 2-2 खड़ी हो गई। कहा देखो बहुत बढ़िया, अब तो अपनी सहेलियों के साथ बैठने उठने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, अगर 2-4 सोने की अंगूठियां, एकाध माला आला सोने की हो जाए तो और अच्छा है, भवकाल बनेगा। महाराज वो भी हो गया, पड़ोसियों के 4 गुना 2 गुना हो गया। अब तो इसको दिन प्रतिदिन रात भर नींद नहीं आती है, इसको तो मिल रहा, परंतु पड़ोसियों को दुगना क्यों मिलता जा रहा है, इसी में बेचारा सूख करके कांटा हुआ जा रहा। अब इसके मन में विचार आया, कुछ ऐसा करें कि जिससे ही हमसे आगे ना बढ़ने पाए। एक दिन बैठे बैठे विचार करता है और कहता है, हे घंटा महाराज, हमारे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। तो
तो एक कुआं खुद गया, पड़ोसियों के घर के आगे दो दो कुएं हो गए। फिर भी इसको तसल्ली नहीं हुई तो कहा कि हे घंटा महाराज, हमारी एक आंख नमो नारायण सत्य हो जाए, हमारी एक होगी तो पड़ोसी की दोनों हो जाएगी, तो दो कुएं में से किसी में से तो गिरी पड़ेगा ना, हम तो फिर भी ठीक रहेंगे। तो संसार के जीव की यही स्थिति है कि वो अपने दुख से नहीं दुखी है, सामने वाले के सुख से दुखी है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना आए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर बहुत सुख आ जाए तो ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। आज सुख मिला है तो कल हो सकता है दुख आ जाए, और आज दुख है तो भगवान का चिंतन करो, उनको याद करो, ये दुख भी बहुत जल्दी व्यतीत होकर के सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और सुख और दुख तो तुम्हारे ये कर्म के साथी है महाराज, जो तुम बो करके आए हो वही काट रहे हो। इसलिए ज्यादा हताश होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर स्थिति में, परिस्थिति में भगवान के सानिध्य में बने रहो, भगवान के नाम का गुणानुवाद करते रहो। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सुख मिलना और दुख मिलना ये तुम्हारे कर्म पर निर्धारित है। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि हाथ, ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। कहां से तुम्हें हानि होगी, कहां से लाभ होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। कहां तुम्हारी बुराई होगी और कहां बड़ाई होगी, ये सब पूर्व से निर्धारित है, भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ। इसलिए इस पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को अपना मान करके और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो,